सर सीयूटी यूजी का एग्जाम देके किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होगी, कैसे हम लोग एडमिशन ले सकते हैं हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कंप्लीट प्रोसेस है, एक बार बता दीजिए। ये आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल था, उसी को दूर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीयूटी होता क्या है। तो सीयूटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। बेसिकली इस एग्जाम को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता था बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे डीयू हुआ, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, इस तरीके से। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्टेट टॉपर्स होते थे वो भी एडमिशन उसके अंदर नहीं ले पाते थे क्योंकि कट ऑफ बहुत आई जाती थी और मोस्टली सीबीएसई के बच्चे उसके अंदर जाते थे। अब उसी चीज को कम करने के लिए और सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है सीयूईटी, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली इस एग्जाम की बात करते हैं तो ये किसकी देखरेख में होता है, तो यूजीसी इसकी देखरेख करती है। साथ ही साथ जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो कौन सी है, एनटीए। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो आप सभी के एग्जाम से उनको कंडक्ट कराती है और रिजल्ट प्रोड्यूस करके आप सभी को दे देती है। ये पूरी प्रोसेस होती है। इसके बाद में अगर हम लोग यहां पे बात करें कि इसकी एज लिमिट क्या होती है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। सेकंड चीज, क्लास 12th पास या जो अपियरिंग स्टूडेंट है जो अभी क्लास 12th के अंदर है वो इजीली इस एग्जाम को देके अपनी जो मनमाफिक है या अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एडमिशन ले सकता है। अब ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, इसके अंदर आप लोगों की सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज भी है, स्टेट भी है, प्राइवेट भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। यानी कि अगर हम लोग यहां पे बात करें कुछ लगभग 250 के आसपास यूनिवर्सिटीज अब तक इसके अंदर जुड़ चुकी है और ये नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। ये नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 2024 के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस तक का है। इसके बाद में अब तक जो डेटा आ रहा है 270 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुकी है। अगर हम लोग यहां पे बात करें कि सर इसके एग्जामिनेशन का मोड क्या होता है, मीडियम क्या होता है, तो भाई 2024 के अंदर ये हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराया गया था लेकिन बहुत सारी खामियां उसके अंदर देखने को मिली। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब ये 2025 के अंदर एग्जाम है वो सीबीटी मोड के अंदर कंडक्ट होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप सभी का ये होगा। दूसरी चीज अगर मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम आप सभी का यहां पे 13 लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों का पेपर आप सभी को मिलने वाला है, यानी कि जो पेपर की लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट करोगे उसी के अंदर आपका पेपर दिखेगा। वो कौन सा है, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस आप सभी के सामने है, मीडियम आप सभी के सामने है। चलिए आगे अगर हम लोग देखें कि भैया यहां से आगे जो यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर होता है, तो सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है एडमिशन प्रोसेस की जब बात यहां पे करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले सीयूटी का रजिस्ट्रेशन आप सभी को करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोशिश यही करिए, मैं तो आपको एक ही एडवाइस देता हूं कि जो क्लास 12th के अंदर आपने सब्जेक्ट्स पढ़े और लैंग्वेज जो आप लोगों ने पढ़ी है उसी को आप लोगों को चुनना है, जिससे जब सब्जेक्ट मैपिंग कराई जाती है डीयू की तरफ से वो इजीली आप लोग क्वालिफाई कर जाए। तो उसी का पेपर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। देन सीयूटी का पेपर आप सभी को देना। पेपर देने के बाद में आप सभी का रिजल्ट एनटीए डिक्लेयर कर देगा और उसी टाइम पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, वो अपना जो फॉर्म फिलिंग का जो पोर्टल है उनका खुद का इंडिविजुअल पोर्टल, जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो CSAS पोर्टल है, CSAS पोर्टल की अगर हम लोग बात करते हैं। उसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं, अपना जो खुद का इंडिविजुअल पोर्टल है उसको ओपन करती हैं। आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहां पे अपनी चॉइसेस है उनको फिल करना होता है और देन वो लोग क्या करते हैं, सीट अलॉटमेंट करते हैं। याद रखिएगा अभी तक ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आपको कॉमन पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा, अभी उन पे बात चल रही है, मे भी हो सकता है आ जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज है उनका फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करनी है। उसके बाद में यूनिवर्सिटीज आपको सीट अलॉटमेंट करता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और उसके बाद में आपको फी पेमेंट करना होता है। देन जब आप कॉलेज जाते हो तो वहां पे आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे जिनके बेसिस पर आप सभी को एडमिशन मिला है उन सभी को वहां पे आपको दिखाना होता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब बात आती है कि सर सीयूटी 2024 से 25 के अंदर कितने चेंजेस आने वाले हैं, तो यहां पे ये बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो यहां पे सबसे बड़ा तो एग्जामिनेशन मोड है, जैसा मैंने आप सभी को बोला सीबीटी मोड में होने वाला है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखिए, पहले अगर मैं बात करता हूं तो वो पेपर जो टोटल होते थे वो 63 होते थे, लेकिन अब उनको रिड्यूस करके ये 37 कर रहे हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट जिनके लिए रजिस्ट्रेशन कम आए हैं, उन जो पिछले साल भी कम आए थे उनको क्या कर रहे हैं, ये लोग ड्रॉप कर रहे हैं। अब ड्रॉप करने के बाद में टोटल 37 सब्जेक्ट्स के आसपास बचते हैं जिनसे ये लोग कंडक्ट कराएंगे। अब बाद में जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ड्रॉप किया गया है तो उनमें एडमिशन जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे होगा। जो आप लोगों का जीटी है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसके बाद में सब्जेक्ट सिलेक्शन है, पहले आप लोग 6 कर सकते थे, अब 5 ही कर सकते हैं। ये अभी चल रहा है,
अभी आप लोगों का ये मान लीजिए बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा, जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें सारी चीजें आप सभी के सामने आ जाएंगी। और इसके अलावा जो क्लास 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप लोग चुन भी सकते हो उनको, या उनके अलावा भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है उसको देख के आप लोगों को पेपर्स को सेलेक्ट करना है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो पहले कुछ डोमेन्स के अंदर 60 मिनट होता था, बट कुछ में ये होता था 45 मिनट्स, कुछ लैंग्वेज के अंदर भी यही था। तो इसको क्या कर दिया गया है, इक्वल कर दिया गया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। उसका मतलब 60 मिनट आप सभी को मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर पेपर सॉल्व करने के लिए। वहीं अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सारे पहले आप लोगों को यहां पे क्वेश्चंस कुछ मिलते थे कि जिनको आप लोग छोड़ते थे, अब यहां पे ये लोग पूरा ये कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सभी को उनको सबको इंप्लीमेंट करना है, यानी कि उनको अटेम्प्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया होगा। और यहां पे ये पूरा पुराना पैटर्न था जो मैंने आप सभी को बताया अभी कि भैया लैंग्वेज के अंदर आपको 50 में से 40 करने होते थे, लेकिन बहुत जल्दी ये चेंज होने वाला है, 50 में से 50 ही आप सभी को करना है, या हो सकता है 40 में से 40 करना हो। जब ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा उस टाइम पे सारी चीजें आप सभी के लिए निकल के आ जाएंगी, बट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये यही कोशिश कर रहे हैं कि यार जितना भी चाहे हम लोग जीटी यानी कि जीएटी की बात करें या फिर हम लोग डोमेन्स की बात करें या लैंग्वेज की बात करें, सब में इक्वल टाइम रहे, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सभी को अटेम्प्ट करना हो, जिससे सब बच्चों के सामने इक्वल अपॉर्चुनिटी। भैया इसमें ये नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि सर 50 में से 40 जब करने होते थे डोमेन के अंदर, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहुंच ही नहीं पाते लास्ट तक, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज बोल रहे थे बच्चे की नहीं मिल पाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब ये क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस कर रहे हैं जिसके द्वारा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबको करना कंपलसरी रहेगा। ये यहां पे अगर मैं पेपर सिलेक्शन की बात करूं तो देखो 2024 तक आप लोग 6 सेलेक्ट कर सकते थे, 2025 तक आप लोग, अब यहां पे जो बात चल रही है वो 5 सेलेक्ट कर सकते हो। 5 के अंदर भी मैं तो आप सभी को बोलूंगा जो आप लोगों के लिए बेस्ट है वो यही है कि इसके अंदर भी आप लोग यही कोशिश करिएगा कि यार यहां पे आप लोग एक लैंग्वेज ले ले प्लस 3 डोमेन्स ले ले प्लस में एक जीटी का मतलब क्या हुआ, जो जीएटी आप सभी का है यानी कि जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो ले लें, जिससे क्या होगा कि आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो उससे आप लोग एडमिशन में इजीली आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना सब्जेक्ट और सारी चीजें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर हम लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो सबसे बड़ा है कि यार यहाँ पे एनसीईआरटी आप लोगों को फॉलो करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो ले लेना है, और साथ ही कोई रेफरेंस बुक ले लेना है, क्योंकि कई बार आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप एक रेफरेंस बुक लेके यहाँ पे सॉल्व करें। और सारी चीजें अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो अड्डा 24/7 की जो बुक्स हैं वो भी अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, सारी चीजें उसके अंदर है। तो आप लोग उनको परचेस करके भी अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। या आपको ये लगता है कि नहीं सर हमें तो कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसके द्वारा हम लोग अच्छे से तैयारी कर लें और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाए, तो उसके लिए आप लोग हमारे जो लेटेस्ट बैचेस हैं या महापैक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y485। इस Y485 कूपन कोड को लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अब एनरोल कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को यहां पे बताने वाला हूं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है। गूगल पे जैसे ही आप सभी आएंगे तो यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही इस पे पहले लिंक पे जाएंगे उसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहां पे CUT UG, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। तो यहां पे देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और इसके अलावा इंग्लिश जीटी, जिसमें भी आप सभी को जाना है उसमें जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को साइंस का है तो साइंस पे क्लिक किया, कॉमर्स का है तो कॉमर्स पे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे क्लिक किया। यहां पे आप देखेंगे बेटा कि यहां पे जो लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो यहां पे दिखते हैं। बुक के साथ अगर महापैक लेना चाहते हो तो यहां पे अवेलेबल है, बिना बुक के महापैक लेना चाहते हो तो यहां पे अवेलेबल है। तो महापैक का मतलब क्या होता है कि सर जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं या जितने भी आएंगे, आपकी जितना भी इसकी वैलिडिटी है तब तक वो सारे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अनलिमिटेड आपको एक्सेस रहेगा सारे मॉक टेस्ट का, सबका वीडियो कोर्सेज हैं वो भी आपको अवेलेबल है। साथ ही साथ जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा गाइडेंस होगी, और लास्ट में जो आप लोगों का काउंसलिंग बैच आता है वो भी आपको यहां पे मिल जाता है। तो एक मैं आपको डेमो बता रहा हूं कि आप लोग अगर महापैक लेना चाहते हो तो इस पे करेंगे बाय नाउ पे एंटर करेंगे, कूपन कोड क्या है बेटा Y485। Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे तो देखो 6711.60 रुपए में यह आपको महापैक मिल जाएगा। तो आप लोग चाहे कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं, Y485 कूपन कोड लगा के एनरोल करिए और आज से ही अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी की जर्नी है उसको स्टार्ट करिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और ये जो टाइम बचा हुआ है इसी को मैक्सिमाइज करना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।